नमस्कार। नमस्कार। दोस्तों, एक बार एक व्यक्ति ने बहुत मेहनत करके कुछ चांदी के सिक्के इकट्ठे किए। अब उसके पास 100 सिक्के इकट्ठे हो गए और उसने एक ऐसे गुत्थी के अंदर उसने उनको जमा करके रख लिया। एक दिन उसका एक दोस्त उसके घर आया। अब जो व्यक्ति ने ऐसी पूंजी जमा की हो तो उसका दिल करता है कि मैं अपने दोस्तों को दिखाऊं। तो उसने क्या किया कि अपनी वो गुत्थी खोल के वो सामने इस तरीके से निकालना शुरू कर दिया कि वो सारे सिक्के उसने वहाँ बिखेर दिए कि और उसको दिखाकर वो बहुत खुश हो रहा था कि मैंने 100 चांदी के सिक्के इकट्ठे कर लिए। अब वो उनके सामने एक एक सिक्का उठाकर गिनने लगा, 1 2 3 ऐसे करते करते ये क्या हुआ कि उसकी गिनती सिर्फ 99 तक ख़त्म हो गई। उसका 100वां सिक्का उसमें था ही नहीं। वो बड़ा परेशान हुआ। फिर दोबारा से उसने उसको ऐसे बिखेर के एक एक करके दोबारा से गिना, लेकिन दोबारा गिनने पर भी वो गिनती 99 तक ही पहुंची और उसको 100वां सिक्का नहीं मिला। उसके माथे पे पसीना आने लगा। उसको लगा ये तो मेरी कोई कमाई कहीं गुम हो गई है। वो बड़ा परेशान दिखा और उसको देखकर उसका दोस्त भी थोड़ा व्याकुल हो गया। तीसरी बार उस आदमी ने उन सिक्कों को 10-10 के ढेर बना के फिर से गिना और इस बार गिनते गिनते वो सिक्के 100 हो गए। वो बड़ा खुश हुआ कि मेरा 100वां सिक्का पता नहीं गिनती में कहीं गलती हुई होगी तो अब मिल गया। और उसने उन सिक्कों को इकट्ठा करके वापस उस गुत्थी में डाला और अपने दोस्त के साथ बात करने लग गया। उस शाम दोनों दोस्तों ने बैठकर कई पुरानी बातें की। उसका दोस्त अपने घर वापस चले गया। कुछ महीनों बाद एक दिन वो आदमी कुछ काम कर रहा था। उसके पास एक फाउंटेन पेन था। वो पेन उसके लिए बहुत प्रेशियस था क्योंकि उसके पापा ने उसे उसके 18th बर्थडे पे उसको दिया था। उसने उस फाउंटेन पेन को खोला, उसमें स्याही सूखी हुई थी। तो उसने अपनी इंक पॉट में से यूं करके उसको टेढ़ा किया क्योंकि इंक पॉट में इंक भी बहुत कम थी और उसको भरने लगा। ऐसे में वो इंक पॉट उसके हाथ से गिर गई और नीचे गिरकर टूट गई। जिस समय वो इंक पॉट नीचे गिरकर टूटी तो उसने देखा कि उसके अंदर से एक सिक्का निकला और वो सिक्का पूरी तरह से स्याही में रंगा हुआ था। उसको उसे देखकर हैरानी हुई और एकदम से उसे ख्याल आया कि क्या यही वो 100वां सिक्का तो नहीं है। उसने उस दिन को याद किया जब उसने 2 बार गिना था और 99 सिक्के थे और तीसरी बार वो सिक्के 100 हो गए थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके दोस्त ने वो 100वां सिक्का, ऐसा सोच के वो बहुत व्याकुल हुआ और सोचने लग गया कि उस दिन क्या हुआ था। इस सोच के बाद उसने अपने उस दोस्त को फ़ोन किया और फ़ोन करके उसने पूछा, मेरे भाई तुम्हें याद है कि पिछले साल तुम मेरे घर आए थे और मैंने तुम्हें अपने 100 चांदी के सिक्के दिखाए थे। वो कहता हाँ मुझे अच्छी तरह याद है। तब उसने कहा कि जब मैंने उसको 2 बार गिना था तो वो 99 निकले थे, लेकिन तीसरी बार वो 100 हो गए थे। कहता हाँ मुझे वो भी बात याद है। तो उसने कहा कि वो जो 100वां सिक्का था वो तुमने डाला था। तो उसका दोस्त थोड़ा सा परेशान हुआ। उसने कहा क्यों, ऐसी क्या बात हुई। तो उसने ये स्याही में से जो उसको एक सिक्का मिला उसने उसकी बात उसको बताई। तो उसके दोस्त ने मान लिया। कहता हाँ उस दिन मैंने अपनी जेब से वो सिक्का डाला था। अब ये व्यक्ति बड़ा व्याकुल हुआ कि भाई तुमने क्यों अपनी जेब में से वो सिक्का डाला। तो उसके दोस्त ने जवाब दिया कि जब तुमने बड़े प्यार के साथ वो मेरे को दिखाने की कोशिश करी तो वो जब 99 निकले, दूसरी बार भी 99 निकले, तो मुझे लगा कि आज तो तुम ये सोचोगे कि मेरे दोस्त ने एक सिक्का अपनी जेब में डाल लिया, तो मुझे अपनी जेब से एक सिक्का डाल के तुम्हारे 100 सिक्के पूरे करने पड़े। ये व्यक्ति बड़ा हैरान भी हुआ
और परेशान भी हुआ। लेकिन अगर हम सब लोग इस बात को सोचें कि जो ईमानदार व्यक्ति होता है उसको अपनी ईमानदारी दिखाने के लिए भी कई बार कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ता है। दुनिया तो आपको नीचा दिखाने के लिए हमेशा तैयार रहती है, लेकिन ईमानदार व्यक्ति को ही हैज़ टू वॉक एन एक्स्ट्रा माइल टू प्रूव हिज ऑनेस्टी। जिस तरीके से हमारी ज़ुबान भी दांतों के बीच में रहती है और इस डर से रहती है कि कहीं कट ना जाए, उसी तरीके से ईमानदार व्यक्ति भी दुनिया में, समाज में रहता है, लेकिन उसके मन में ये होता है कहीं उसकी ईमानदारी पे कहीं दाग ना लग जाए। इसीलिए उस व्यक्ति को भी अपनी जेब में से सिक्का डालकर अपनी ईमानदारी प्रूव करनी पड़ी। अगर इस कहानी से आपको भी अपने जीवन में कुछ नई बात सीखने को मिलेगी तो सनरेज की टीम को लगेगा हमारा प्रयास सफल हुआ। धन्यवाद। धन्यवाद। अगर आपने हमारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो नीचे दिए गए किसी भी लिंक पर क्लिक करें और लॉग इन करें।